शयातीन समुंदर पे जमा होते हैं, इब्लीस का तख्त लगता है, शयातीन की कारगुजारी पेश होती है, रिपोर्टिंग का सिलसिला शुरू होता है। कोई कहता है उसने इतनी शराबें पिलाई, कोई कहता है इसने इतनी बदकारियां करवाई। अब शैतान के पास कारगुजारी जारी थी कि एक ने आकर कहा कि मैंने फलां को इल्मे दीन पढ़ने से बाज रखा। शैतान ये सुनते ही तख्त पर उछल पड़ा और उसको गले लगाकर कहने लगा अंता अंता, यानी बस तू ही तू है, तूने जबरदस्त काम किया। अब वो जो दूसरे जो शैतान थे बोला मैं शराब पिलाई, मैंने बदकारी खिलाई, मैंने इतने गुनाह कराए, वो ही कैफियत देकर जल गए कि हमने इतने बड़े बड़े काम करवाए, हमको इतनी शाबाशी नहीं मिली और ये शाबाशी देने लग गया। इतनी शाबाशी मिलने पर जब उन्होंने शैतान को कहा तो उसने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम जो कुछ तुमने किया ना, सब इसी इल्म दीन पढ़ने से रोकने वाले का सदका है, मतलब इसकी वजह से हुआ है। अगर दीनी इल्म होता तो वो लोग शराब बदकारी और इस तरह गुनाह की तरफ ना जाते, यानी तुम्हारी बातों में ना आते। तो उसने जो काम किया उसने उसे इल्म से ही रोक दिया कि मालूमात ही नहीं होगी, इल्म ही नहीं होगा तो तुम्हारी बातों में वो जल्दी आ जाएगा। तो पता चला कि इल्म दीन ये शैतान मरदूद लईन पर किस कदर भारी है जो इल्म दीन हासिल करता है, क्योंकि वो गोया के इल्म दीन सीखने वाला, इस्लाम और दीन की बातें सीखने वाला, ये गोया के एक तरह से शैतान से लड़ने वाला सिपाही तैयार हो रहा होता है। और वो तो देख रहा है कि ये मेरे खिलाफ तैयार हो रहा है, तो वो कब गवारा करेगा कि मेरे खिलाफ एक इस तरह लड़ने वाला तैयार हो, तो पूरी कोशिश करेगा इल्म दीन से रोकने की। अब गौर करें कि कितना अहम काम है इल्म दीन हासिल करना और इसका शौक पैदा होना, इसका जज्बा पैदा होना।